25 मार्च को क्यूएस यानी क्वैक्युरली सिमन्स ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट का 16वां एडिशन जारी किया और इस बार भारत के लिए ये खबर सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि एक परचम लहराने वाली है। आइए जानते हैं क्यों ये रैंकिंग इतनी अहम है और इसमें भारत का नंबर अप होना क्या दिखाता है और इसका इंडियन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि अब जब भारत की यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में जगह बना रही हैं तो इसका मतलब सिर्फ रैंक नहीं बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब हार्वर्ड, एमआईटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज को टक्कर दे रहा है। क्योंकि ये रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं तय करती, ये तय करती है स्टूडेंट्स का भविष्य, यूनिवर्सिटीज की पहचान और देश की ग्लोबल इमेज। और यहीं से शुरू होती है भारत की नई एजुकेशन की कहानी। तो आइए एकदम सरल और आसान भाषा में जानते हैं क्यूएस क्वैक्युरली सिमन्स की ये रैंकिंग दरअसल क्या तय करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ग्लोबल लेवल पर सबसे आगे है। क्यूएस सिमन्स द्वारा जारी की जाने वाली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया की सबसे चर्चित और भरोसेमंद यूनिवर्सिटी रैंकिंग में से एक मानी जाती है। इसका मकसद है दुनिया भर की यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को एक ही पैमाने पर मीजर करना ताकि स्टूडेंट्स, टीचर्स और पॉलिसी मेकर सही फैसले ले सकें। यह रैंकिंग हर साल जारी होती है और 100 से ज़्यादा देशों की करीब 1900 यूनिवर्सिटीज़ को कवर करती है। इसमें 55 सब्जेक्ट्स हैं, 5 बड़े स्ट्रीम्स हैं, इन सब के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। क्यूएस कुछ खास पैरामीटर्स पर काम करता है जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, रिसर्च सिटिशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स पर। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो क्यूएस ने 2004 में सबसे पहले रैंकिंग शुरू की थी। शुरुआत में ये टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ मिलकर बनाई जाती थी, लेकिन 2010 के बाद क्यूएस ने इसे इंडिपेंडेंटली जारी करना शुरू कर दिया। तभी से इसका इम्पैक्ट और इसकी विश्वसनीयता थोड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इस साल की रैंकिंग में भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने दुनिया को चौंका दिया। कुल 27 भारतीय यूनिवर्सिटीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में टॉप 50 में इस रैंकिंग में पहुंची हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटीज का दबदबा इस बार साफ दिख रहा है। इस बार दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और खड़गपुर जैसे संस्थाओं ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। खास बात यह रही कि आईआईटी दिल्ली अकेले 6 सब्जेक्ट्स में टॉप 50 में पहुंच गया है, जो भारत की एकेडमिक पावर का एक बड़ा सिंबल है। अब जरा ये समझिए कि बदलाव कितना बड़ा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जैसे हाई डिमांड फील्ड में पिछले साल जहां सिर्फ 2 भारतीय संस्थान थे, इस बार 6 पहुंच गए हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत सिर्फ संख्या में नहीं, क्वालिटी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे दिलचस्प एंट्री रही इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की, जिसने पहली बार मार्केटिंग स्ट्रीम में जगह बनाई है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्निकल नहीं, मैनेजमेंट और बिजनेस एजुकेशन के मामले में भी ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान, आइडेंटिटी बना रहा है। अगर ग्लोबल तस्वीर देखें तो भारत अब क्यूएस रैंकिंग में एंट्री के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है और इस साल 120 नई एंट्री यानी रिकॉर्ड प्रदर्शन। अगर तुलना करें अमेरिका की 287 एंट्री के साथ पहले नंबर पर है और चीन 181 के साथ आगे है, लेकिन भारत की ग्रोथ स्पीड सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब भारत के लिए कितने बड़ी बात है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां क्यूएस की रैंकिंग में हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्व संस्थान शामिल है, वहां भारत के विश्वविद्यालय आज अपनी पहुंच से परचम लहरा रहे हैं और उनकी ये मौजूदगी बताती है कि भारत की शिक्षा प्रणाली आज दुनिया में कैसे पैमाने और माइलस्टोन सेट कर रही है। अब सवाल यह है कि इसका महत्व क्या है, तो बहुत सीधा सा जवाब है कि ये रैंकिंग किसी यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान तय करती है। बेहतर रैंक का मतलब है ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट, बेहतर प्लेसमेंट, ज़्यादा रिसर्च फंडिंग। सरकारें अपनी शिक्षा नीतियां इसी के हिसाब से सुधारती हैं और यूनिवर्सिटीज़ अपनी स्ट्रैटेजी को इसी हिसाब से बदलती हैं और स्टूडेंट्स अपने करियर का रास्ता यहीं से तय करते हैं। यही वजह है कि जब भारत क्यूएस रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करता है तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि दुनिया को ये संकेत होता है कि भारत अब एजुकेशन के ग्लोबल मैप पर तेजी से अपनी मजबूत पकड़ को दिखा रहा है। पहले जहां भारत की यूनिवर्सिटी सिर्फ कुछ गिने चुने सेक्टर्स में दिखती थी, अब बड़े स्ट्रीम्स में भारत की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये बदलाव है। कहानी है उसकी कि जब भारत धीरे धीरे ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की तरफ बढ़ रहा है। और भारत तो हमेशा से शिक्षा की इकाई रहा है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम, यानी भारत की शिक्षा हमें विनम्र बनाती है। और भारत ने हमेशा ही सिखाया है कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए होती है। और जिस तरीके से प्राचीन भारत में शिक्षा सरल और प्राकृतिक थी, वैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, इन सब के जैसे यहाँ पर भी लोग पढ़ने आते थे। और यही है भारत की असली गुरुकुल प्रणाली, जो बच्चों गुरु के साथ रहकर अनुशासन, सम्मान, जीवन, ये सब मूल्य सीखते हैं। भारत की शिक्षा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ ज्ञान को कभी घमंड नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा का जरिया माना गया। और आज भी जब भारत दुनिया में अपनी शिक्षा की पहचान बना रहा है तो उसकी नींव इसी पुराने विचार पर टिकी है कि असली शिक्षा वही है जो इंसान को बेहतर और समझदार बनाए। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।